वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। उर्दू की नई बहाली 12,000 से अधिक सीटों पर ये बहाली होगी। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर काम चल रहा है, उस पर पोर्टल पे भी काम हो रहा है। आपको इस साल आपको उर्दू को लेकर जो सबसे कम डिग्री पर, यानी आपको इंटर लेवल की डिग्री पर आपको इस तरह की 2 बहाली मिलने वाली है। तो आपको इस बहाली के लिए क्या क्या आपको इंतज़ाम रखना चाहिए, वो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो बहाली का जो प्रोसेस है वो बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर शुरू होने वाला है। लेकिन आपको सबसे पहले जो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर एक नई बहाली जो आने वाली है वो उर्दू ट्रांसलेटर की। आप जानते हैं इससे पहले भी कई मरतबा इसको लेकर नोटिफिकेशन जो जेडीयू के ऑफिशियल साइट है उस पर भी दिया गया था, बाद में फिर पेपर में भी इसको दिया गया। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में 1064 असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेट बहाल होंगे। अब देखिए, ये उर्दू ट्रांसलेट जो बहाल होंगे, ये असिस्टेंट के, ये किस बेस पर होंगे, इसको लेकर मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए कि मैं खुद ये एग्ज़ाम दिया हूँ, तो इसीलिए मुझे इसका पूरा अनुभव है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर आपको किस किस चीज़ का ख्याल आपको इसके अंदर रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो बहाली आपकी होगी वो मौलवी लेवल, यानी आपका इंटर बेस लेवल पर यहाँ पर बहाली होती है और इसको लेकर फॉर्म भरा जाता है। आपके पास अगर इंटर की मार्कशीट है या आपने बिहार बोर्ड से इंटर किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होंगे। इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें आपका 2 एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है। अगर उसमें बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन में, इससे पहले के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अगर 40,000 से ज़्यादा अगर इसमें फॉर्म आते हैं तो आपका इसके अंदर 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसमें एक बताया गया था कि आपका एक एग्ज़ाम जो होगा वो पीटी का होगा और एक एग्ज़ाम मेंस का होगा। अब पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके पर होता है, अब देखिए, पीटी का जो एग्ज़ाम इसमें हुआ था उसके अंदर आपको बताया गया था कि उर्दू से हिंदी आपको इस्तिलाहात जो है वो आपको करना है, उसके अंदर कुछ ट्रांसलेट होते हैं, उसके बाद उर्दू कवायद उसके अंदर पूछा जाता है। यानी कोई अगर हिंदी का वर्ड है वो आपसे पूछा जाएगा कि इस हिंदी के वर्ड को उर्दू में क्या बोला जाता है, ये उर्दू का कोई वर्ड है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है। यानी उसको ट्रांसलेट का मतलब यही होता है कि आपको उसमें उर्दू से लेके हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना। मिसाल के तौर पर आपको कोई 4 लाइन का कोई हिंदी आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाएगा कि भाई इस 4 लाइन का जो हिंदी है आपको इसको उर्दू के अंदर आपको ट्रांसलेट करना है। तो इस यही होता है उर्दू ट्रांसलेट की बहाली। इसके अंदर जो पीटी के अंदर पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसके अंदर करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। उसके बाद फिर उसमें पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ, फिर रिज़ल्ट आया। यानी आपको इसके अंदर पीटी के मरहले से इसमें गुजरना होता है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आपको इसके अंदर 30-40 हज़ार से कम की सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इसमें जो वेतन जो मिलता है वो ग्रेड 5 का वेतन इसके अंदर मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेड 5 का अगर वेतन है तो आपको इसके अंदर कितना मिलेगा। तो ये तो सबसे पहले बहाली आपको 2025 के अंदर उर्दू को लेकर, ख़ास तौर पर उर्दू ट्रांसलेट को लेकर ये बहाली मिलने वाली है। अगर आप लोग इसमें चाहेंगे, जब उर्दू की ये जो बहाली जब आएगी, अगर आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो हमने इस पर तैयारी भी कराया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर भी इसकी वीडियो रखी हुई है, आप वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर ट्रांसलेट को देख सकते हैं और उर्दू ग्रामर को भी वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि दूसरी जो बहाली है और उसके बाद इसमें फिर जो दूसरी बहाली आपको 2025 में उर्दू को लेकर जो मिलने वाली है वो सबसे बड़ी बहाली, जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार है, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से इसके ऊपर विधानसभा में भी चर्चा होती रही है और जिसको लेकर अख्तरुल ईमान साहब जो MIM के विधायक है उन्होंने भी कई मरतबा सवाल उठाया है। अब इसको लेकर जो बहाली का जो सिलसिला है वो आपका बिहार के अंदर उर्दू को लेकर ख़ास तौर पर मैंने आपको ये उर्दू की बहाली आपको बताई है जो 2025 में आपको
देखने को मिल सकती है। अब इसमें सबसे बड़ी बहाली बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो भर्ती का जो अमल है वो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि अभी वेबसाइट का जो ट्रायल है वो चल रहा है, और वेबसाइट को क्योंकि उसको बनाने के बाद फिर उसके ऊपर सही तौर पर जांच उसकी की जा रही है। अब देखिए मदरसा के अंदर आपको बहाली कितने सीटों पर मिल सकती है। जहां तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, करीब करीब 6000 तो सीटों पर बताई गई थी, लेकिन आपको यहाँ पर 10,000 मोटा मोटी सीटों पर यह बहाली आपको देखने को मिल सकती है। कुछ पीछे भी हो सकता है, लेकिन आगे नहीं होगा। 10,000 से अंदर ही अंदर आपको इसके अंदर बहाली देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको इसके अंदर जो सचेत रहना है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे सरकारी अनुदानित मदरसे हैं जिसको सरकार अनुदान देती है, सरकार की तरफ से उनको वेरीफाई किया हुआ है। अब आप जानते हैं कि बिहार के अंदर मदरसे तो हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है। स्टाफ की जो कमी है उसको लेकर भी कई मर्तबा विधानसभा में चर्चा भी हुई है, कई मर्तबा बताया भी गया है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि बिहार के अंदर जो बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा वेब पोर्टल के ज़रिए। पहले जो बहाली हुआ करती थी उसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। उस वक्त जो भी चेयरमैन थे उस वक्त भ्रष्टाचार से पूरा एकदम वो फुल थे, और उसमें इंटरव्यू के ज़रिए भी बहाली होती थी। लेकिन इस मर्तबा पोर्टल के ज़रिए बहाली होगी। अब क्या इस मर्तबा इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो 2022 नियमावली के तहत इसके अंदर होगा या नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। आपको यह है कि जब बहाली का प्रोसेस शुरू होगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको तैयार रहना है इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए। आगे जो भी प्रोसेस होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह आगे पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। और इंटरव्यू का जहाँ तक का मसला है, आपको इंटरव्यू भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको इंटरव्यू वहाँ पर कैसे देना है। उसके अंदर सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ये जानते हैं, आपको सबसे पहले फ़ोकानिया की आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मौलवी के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसके अंदर मौलवी के बाद अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, आपने सीटेट किया हुआ है, तो आपको इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। आप इस बात को याद रखें, इसलिए कि इससे पहले ही पेपर में आया था जिसमें बताया गया था कि अब ट्रेंड टीचर को इसके अंदर लिया जाए, यानी जिन्होंने ट्रेनिंग कर लिया है उन्हीं को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, और वो सीटेट पास होना चाहिए। इस तरह की न्यूज़ पहले निकल कर आई थी, मैं उसी आधार पर मैंने बताया। और आपको जब 2022 नियमावली के तहत जो बताया गया है, अगर फ़ोकानिया स्तर पर आपको बहाल होना है तो आपके पास फ़ोकानिया की डिग्री होनी चाहिए। मौलवी स्तर पर अगर आपको बहाल होना है तो मौलवी की डिग्री होनी चाहिए, और आलिम स्तर पर तो वहाँ पर आपको आलिम की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह वहाँ पर बताया गया। लेकिन आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार रखना है, और जैसे ही इसको लेकर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काम शुरू होगा, डॉक्यूमेंट को लेकर जो काम बताया जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकानिया का, मौलवी का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट रख लेना। अगर आपने डीएलएड किया है वो भी रख लेना। अगर आपने सीटेट पास किया है तो उसकी भी डिग्री आपके पास रख लेना है, उसको एक फ़ाइल में आपको जमा करके रखना है। या अगर आपने आलिम किया है, आलिम के साथ आपने बीएड करके आपने सीटेट निकाला है, तो और भी ज़्यादा आपको फिर उच्च लेवल का वहाँ पर आपको बहाली देखने को मिलेगी। यानी जो आलिम स्तर के जो बिहार के अंदर मदरसे हैं, जो फाजिल स्तर के जो बिहार के अंदर मदरसे, आपको वहाँ पर आपको नियुक्ति की जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको आपके पास आवासी होना चाहिए, और आप आय भी बना लें, लेकिन क्योंकि वो 1 ही साल वैलिड रहता है, तो जिस वक्त ये बहाली का प्रोसेस शुरू होगा वो आप वहाँ पर तत्काल में 2-4 दिन में बन जाता है। हर ब्लॉक के अंदर कुछ पैसा लेके तो आप पर बना सकते हैं। लेकिन इन सब डिग्री को आपके पास रखना है, और इसको लेकर कोई और अपडेट जो निकल कर आएगी हम आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको ओवल और यहाँ पर यह पता चला कि बिहार के अंदर आपको 2025 में लेटेस्ट में 2 बहाली आपको दिखने वाली है। एक मदरसा बोर्ड की बहाली और एक उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली, जो 1064 सीटों पर यह बहाली होने वाली है। तो चलिए, ये कुछ हम जानकारी जो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे कमेंट कर रहे थे कि उर्दू ट्रांसलेट को लेकर क्या जानकारी निकल कर आई है, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।